क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था जर्नल और उसका पार्ट नंबर 13। कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको ध्यान से एंट्रीज़ को समझें। यदि ये समझ आ जाएंगी तो बाकी एंट्रीज़ आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएंगी। तो क्वेश्चन हमारा है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एंट्रीज़ हैं, और साथ साथ में वीडियो को रोक करके आप नोट करते रहिएगा और हम डिस्कस भी करते रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि आप पहले वीडियो को रोक करके नोट कर लें। क्वेश्चन ये यहाँ तक है, यहाँ तक सारा क्वेश्चन नोट कर लें वीडियो को रोक करके, ठीक है। उसके बाद में हम ये सारा क्वेश्चन डिस्प्ले में है और वीडियो को रोक करके आप सारा क्वेश्चन नोट कर लें, और जब सारा क्वेश्चन नोट हो जाए उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलो, आपने नोट कर लिया होगा तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। बोलता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये एंट्रीज हमारे को ट्रांजेक्शन दी गई, इनकी एंट्री हमने करनी है। पहली ट्रांजेक्शन दी, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब ये समझो लिस्ट के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है, आप ये समझो कि चीज़ के ऊपर जो कीमत लिखी है, ठीक है। तो बोलता है गुड्स हमने खरीदी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 20,000 रुपीज़ फ्रॉम वी से खरीदी है एट 20% डिस्काउंट पर खरीदी है अगेंस्ट चेक पेमेंट। भी चेक से हमने पेमेंट करनी है, बट 20% डिस्काउंट पर खरीदी है। हमने पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो घटाने के बाद जो कीमत बचती है उसकी एंट्री हम करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें खरीदी, परचेज अकाउंट डेबिट, चेक से पेमेंट की तो टू बैंक आ गया। अब देखो नरेशन आ जाएगी, फॉर गुड्स परचेज बाय चेक। अब अमाउंट कैसे आया, 20,000 रुपीज़ है और 20% डिस्काउंट। 20,000 का देखो मैंने रेड कलर से वर्किंग नोट साथ साथ में दिए। 20,000 का 20% आता है 4,000। 20,000 में से 4,000 माइनस कर दिया तो बाकी बचा 60,000, एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री पर आते हैं। तो सेकंड एंट्री हमारे को उसने ट्रांजेक्शन क्या बोली है, लेफ्ट साइड पे पढ़े आप, परचेज गुड्स एट द लिस्ट प्राइस। जो गुड्स जो है हमने परचेज की हैं जिनकी कीमत है 20,000 रुपीज़ एन से खरीदी हैं एट 15% डिस्काउंट पर खरीदी है अगेंस्ट कैश। मतलब 50% डिस्काउंट मिला है और कैश हमने दिया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की एंट्री तो होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। 20,000 का 15% हमने निकाला, ये बना 3,000। तो 20,000 में से 3,000 माइनस कर दिया तो बाहर आ गया 17,000 फॉर गुड्स बॉट बाई कैश। अब आते हैं थर्ड एंट्री, थर्ड केस पे। यहाँ पर बोलता है परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। गुड्स हमने खरीदी है, लिस्ट प्राइस मतलब कि एक्चुअल कॉस्ट है 30,000 रुपीज़ की, फ्रॉम ए से खरीदी है 20% ट्रेड डिस्काउंट से खरीदी है। अब यहाँ पर उसने बोला ए से खरीदी है, कैश वर्ड यूज़ नहीं किया, उधार पर खरीदी है। तो सबसे पहली चीज़ है कि परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स हमारे पास आ गई, क्रेडिट द गिवर लाइबिलिटी हमारी है ए। उसके बाद 30,000 की चीज़ें हैं और 20% डिस्काउंट पे 30,000 का 20% देखो हमने कैलकुलेट किया 6,000 आता है। 30,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो 24,000 आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी फॉर बॉट गुड्स फ्रॉम ए ऑन क्रेडिट। फोर्थ केस आते हैं, बोलता है परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस। गुड्स खरीदी हमने 40,000 की फॉर रुपीज़ 35,000 फॉर कैश। 35,000 की चीज़ें हमने खरीदी, 35,000 हमने 40,000 की 35,000 है। यहाँ पर डिस्काउंट तो नहीं हो सकता है इतना बड़ा, तो अभी कैश की बात कर रहा है वो कि चीज़ें खरीदी हैं कैश पर। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो गया। वो बोल भी नहीं रहा कि इंस्टॉलमेंट हुआ है तो हम लोग कुछ नहीं मेंशन करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, चीज़ें हमने खरीदी हैं और कैश हमने इतना दिया। फॉर रुपीज़ 35,000 मतलब 40,000 की चीज़ें 35,000 में खरीदी हैं तो उतना ही बताया तो हम उतना ही मेंशन करेंगे, 35,000 फॉर कैश परचेजेस। अब आते हैं फिफ्थ केस पे, ध्यान से देखिएगा। बोलता है गुड्स रिटर्न ऑफ द लिस्ट प्राइस। गुड्स वापस रिटर्न की हैं, 10,000 रुपीज़ की गुड्स हैं। परचेज्ड, जो हमने परचेज़ की थी फ्रॉम ए से परचेज़ की थी वो चीज़ें हम वापस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है किसको वापस करें, ए को। तो डेबिट रिसीवर ए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है, गुड्स जा रही है। कौन सी गुड जो परचेज़ की है तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। अब ए से हमने चीज़ें खरीदी थी, इसके लिए आप थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, वहाँ पर हमने ए से चीज़ें परचेज़ की थी पर वहाँ 20% डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ भी 20% डिस्काउंट हमको मिला होगा। तो पूरे 10,000 की चीज़ें तो 10,000 ही थोड़ी मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, 10,000 का 20% माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो बचा 2,000। अब 2,000 घटाने के बाद उनकी कीमत बनती है 8,000 रुपीज़, तो 8,000 रुपीज़ की एंट्री होगी। अगली एंट्री हमारी है सिक्स ट्रांजेक्शन देखेंगे। बोलता है सोल्ड गुड्स टू पी को चीज़ें बेची हैं, लिस्ट प्राइस उसकी 40,000 की है, 10% डिस्काउंट पर बेची है अगेंस्ट चेक पेमेंट, और चेक से पेमेंट की है। तो यहाँ पर हमारा सोल्ड गुड्स टू पी को चीज़ें बेची हैं, चेक्स अगेंस्ट चेक पेमेंट मतलब चेक मिला है हमारे को। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 6 आप देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और चीज़ें बेची, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड टू पी बाई चेक हो गया। अमाउंट देखते हैं, 40,000 का 10% डिस्काउंट है तो हमने कैलकुलेट किया है 40,000 इंटू 10% बनता है 4,000। 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिए तो बचा 36,000 रुपीज़। उसके बाद अगली एंट्री हम देखते हैं, सातवें ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू ए को चीज़ें बेची एट लिस्ट प्राइस। इसकी लिस्ट प्राइस हमारे को दिया है उसने, ये को चीज़ें बेची हैं तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा,
30,000 है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है अगेंस्ट कैश। इसका मतलब 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने चीज़ें बेची हैं और अगेंस्ट कैश का मतलब है कैश हमने दिया होगा। ठीक है, तब आते हैं हम लोग कौन सी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, शायद हम कर रहे हैं सेवन ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स टू ए जिसकी कीमत है 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे अगेंस्ट कैश है। तो अगर हमने चीज़ें बेची हैं तो कैश मिला होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स। और कितने की चीज़ें हैं, 30,000 की 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 30,000 का 10% देखो हमने कैलकुलेट किया है, 3,000 बनता है ये फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश। 30,000 में से 3,000 डिस्काउंट माइनस कर दिया तो बाकी बचा 27,000 की एंट्री हम करेंगे। ओके, अब आते हैं अगली एंट्री, एट्थ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन देते हैं, बोलता है सोल्ड गुड्स टू पी एट द लिस्ट प्राइस। चीज़ें बेची हैं पी को जिसकी लिस्ट प्राइस जो थी 20,000 थी, 10% डिस्काउंट पर बेची हैं। तो पी को बेची हैं तो डेबिट द रिसीवर पी एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स। 20,000 का 10%, 20,000 का 10% आ गया 2,000, माइनस किया 20,000 में से 2,000 तो बाहर आ गया अमाउंट 18,000 रुपीज़। ओके, नाइन्थ ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बोलता है सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को चीज़ें बेची हैं एट लिस्ट प्राइस जिसका प्राइस है 25,000, कितने में बेची, 23,000 पर बेची है। यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह की बात नहीं कर रहा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमने पैसे 23,000 की बात करनी है। डेबिट द रिसीवर वाई टू सेल्स, चीज़ें चली गई। फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, क्योंकि कैश का वर्ड का यूज़ उसने किया नहीं, 23,000 पर आ गया। नेक्स्ट पर आते हैं टेंथ ट्रांजेक्शन। बोलता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 10,000। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है। तो बोलता है सोल्ड गुड्स जिनकी कॉस्ट 10,000 की थी एट कॉस्ट प्लस 20%। इसका मतलब है 10,000 की चीज़ें थी पर हमने कॉस्ट में 20,000 रुपीज़ बढ़ा दिया प्रॉफिट अपना। उसके बाद क्या किया, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू बी, और फिर बाद में 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया बी को। पहले हमने कीमत बढ़ा दी अपनी तरफ से 20% और बाद में ट्रेड डिस्काउंट जब देना था बी को तो बोला भी आपको हम 10% डिस्काउंट देते हैं। तो देखो एंट्री हमारी बी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। ठीक है, पहली बात है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ एट ए कॉस्ट प्लस टू ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स चीज़ें बेची हमने, बी को बेची हैं और उधार पर बेची हैं, और नहीं कॉस्ट प्लस। जब यहाँ पर वो बोल रहा है कि कॉस्ट प्लस 10,000 सोल्ड डेबिट द रिसीवर बी टू कैश, नहीं इसको टू सेल्स कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट की तो बात ही नहीं कर रहा वो, तो इसको सेल्स कर लीजिएगा। एंट्री को यहाँ पर मैंने कैश लिखा है तो उसकी जगह सेल्स वर्ड्स यूज़ कर लीजिए क्योंकि इस उधार पर बेची है। मैं इसको सेल्स अकाउंट ट्रांजेक्शन नंबर 10। ठीक है, क्योंकि वो रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़, चीज़ें हमने बेची हैं, ट्रेड डिस्काउंट बी को बेची हैं, उधार पर बेची हैं, तो इसको एंट्री को कर लीजिए बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब हम करते हैं आगे। देखें क्या हुआ, तो ये सेलिंग प्राइस हमने देखा, सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, पहले को कितने की चीज़ें खरीदी हैं, 10,000 की खरीदी, हमने लिखा 10,000। उसके ऊपर हमने बोला कि हमने 20% उसके ऊपर जोड़ दिया, तो 10,000 का 20% हम करते हैं, ये बनता है 2,000 रुपीज़। तो 10,000 में 2,000 जोड़ दिया, कितना बन गई कीमत इसकी, 12,000 बन गई। जब 12,000 बन गई तो उसको बी को हमने बोला भाई हम आपको 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो 10,000 प्लस 2,000 बन गया 12,000। अब 12,000 के ऊपर मैंने 10% डिस्काउंट दिया जो हमने कैलकुलेट किया है मैंने रेड कलर से, तो 12,000 का 10% बनता है 1,200। तो हमने इसको माइनस कर दिया, फिर अमाउंट जो बचा उसकी एंट्री हम करेंगे 10,800 की। एंट्री आप कर लीजिएगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 11th वाली, इसको भी ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है, वर्किंग नोट मैंने साथ में इसीलिए दिए हैं। तो बोलता है बी सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ठीक है, हमने चीज़ें बेची हैं, परचेस्ड हमने कैसे परचेज़ की थी, एट लिस्ट प्राइस जिसकी कीमत थी 50,000 लेस 15% पे ट्रेड हमने उसको ख़रीदा था। ठीक है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट पे ख़रीदा था। अब सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, उस पर हमने फिर 25% प्रॉफिट जोड़ा है अपना और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और चेक के द्वारा हमने चीज़ें बेची हैं। चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स, और हमने चेक के द्वारा बेची हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अब अमाउंट पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने वर्किंग नोट में लिखा है कि थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे जाए क्वेश्चन। 50,000 जो है इसकी कीमत है, उसके बाद उसने बोला इस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना 15%, तो हमने 50,000 का 15% किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये बचा 7,500, तो ये 42,500 हमारा बन गया। ठीक है, अब 42,500 हमारा अमाउंट आ गया। आगे क्या बोलता है, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब हमने क्या किया, इस पर हमने 25% अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। तो देखो 42,500 जो था इसका
25% हमने निकाला, कितना बन गया 10,625। तो चीज़ की कीमत हमने लिख दी ऊपर 53,125 की, भाई ये चीज़ है। अब जब ग्राहक हमारे पास आया तो हमने उसको 10% डिस्काउंट बोला कि हम आपको चीज़ का 10% डिस्काउंट दे देंगे। अब चीज़ की कीमत कितनी बन चुकी थी 53,125, उसके ऊपर हमने 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 53,125 का 10% बनता है 53,125.50। तो हमने ये डिस्काउंट देने के बाद जो बाकी पैसा बचा उस पर हमने चीज़ बेची, और बाकी जो पैसा बचा वो बना 478,47812.50। इसकी हमने एंट्री कर दी। ओके, तो नेक्स्ट 12th ट्रांजेक्शन पर आते हैं। बोलते ए रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। ए ने चीज़ें वापस कर दी हैं जिसकी कीमत 10,000 थी। सोल्ड टू हिम एट 10% डिस्काउंट। जो चीज़ें हमने उसको बेची थी 10% डिस्काउंट पे, तो चीज़ें हमारे पास वापस आ गई। कौन सी चीज़ें जो हमने बेची थी, हमने उसको बेचा था तो बोला था सेल, तो उसको हमने बोला सेल रिटर्न टू ए दे रहा है क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो ये हमारा ए हो जाएगा और ट्रांजेक्शन हो जाएगी फॉर गुड्स रिटर्न बाई ए। और साथ में अमाउंट को यदि हम देखें 10,000 की चीज़ें थी, 10% डिस्काउंट पर बेची थी, 10,000 का 10% बनता है 1,000 रुपीज़। तो 10,000 में से 1,000 माइनस कर दिया तो अमाउंट बचा हमारा 9,000 रुपीज़ की एंट्री हमारी होगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक बार वीडियो को रोक करके आप यहाँ तक क्वेश्चन नोट करें, राइट साइड पे एंट्रीज नोट करें। जो एंट्रीज नीचे रुक गई हैं, दिखाई नहीं दे रही, उनको मैं वीडियो को रोकता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और इस तरीके से आप ये सारा क्वेश्चन नोट करो वीडियो को रोक करके। जब वीडियो क्वेश्चन और आंसर सारा नोट हो जाएगा उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखा, जनरलाइज फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम बी कैश। बी से कैश मिला कितना 20,000, अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। तो बी से कैश मिला है और डिस्काउंट हमने दिया है, एंट्री हमारी हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। तो अब कैश कितना मिला है हमारे को, बोला 20,000, हमने 20,000 कैश के सामने लिख दिया, डिस्काउंट के सामने लिख दिया 500। तो मिला करके बी से पैसा लेना होगा 20,500 फॉर एंट्री आ जाएगी फॉर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बी इन कैश। रिसीव फ्रॉम बी है ना, तो डेबिट आउट कम्स इन कैश। और दूसरी बात है कि कम पैसा मिला, डिस्काउंट हमको देना पड़ रहा है, उसके कारण हानि हो रही है, डेबिट एक्सपेंस इन लॉसेस। सेकंड ट्रांजेक्शन बनाते हैं। बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से मिला है कितना 35,000 मिला है, बाई चेक मिला है, अलाउड हिम डिस्काउंट, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। सेम चीज़, अब यहाँ चेक के रूप में मिला है तो बैंक हम लिखेंगे, डिस्काउंट है यहाँ पर हमने दिया है तो लॉस हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी आ गया। और वी से मिला क्रेडिट द गिवर इज वी फॉर द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम बी बाई चेक। और अमाउंट लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया है 35,000 बैंक के सामने, डिस्काउंट के सामने 750, और टोटल अमाउंट है 35,750। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। मतलब रिसीव्ड फ्रॉम ए से पैसा मिला है कितना 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ ₹40,000 इन कैश। 40,000 हमने लेना था पर अब 38,000 उसने दे दिया और अकाउंट पूरा सेटल कर दिया, अब और नहीं देना, इसका डिस्काउंट हो गया बाकी का। तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमको मिला है, डिस्काउंट हमने दिया है उसको, डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लॉस हुआ तो क्रेडिट द गिवर देने वाला जो है वो ए है हमारा। और एंट्री हो जाएगी 38,000 कैश के सामने, डिस्काउंट के सामने 2,000, टोटल अमाउंट है 40,000। दैट्स एन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। फोर्थ एंट्री देखते हैं। बोलता है रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹50,000 बाई चेक, चेक से पैसा मिला है 50,000 का, अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 60,000, 60,000 लेने थे उससे, 50,000 ने मिला। 10,000 रुपीज़ का तो डिस्काउंट नहीं हो सकता, इसलिए उतना ही करो। डेबिट वाट चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट द गिवर इज ए, तो 50,000 रुपीज़ अभी हमारे को मिला है, उसकी एंट्री हमने कर दी फॉर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम ए बाई चेक। अब आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन में। बोलता है पेड कैश ₹60,000। फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे उसने बोला है पेड कैश ₹40,000 टू ए। एस को हमने 40,000 रुपीज़ पे किए, अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 2% डिस्काउंट मिला, तो इसको पैसे हमने पे किए हैं तो डेबिट द रिसीवर एज क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश एंड टू डिस्काउंट। कम पैसा डिस्काउंट हमको मिला है तो लाभ हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड डिस्काउंट को हमने क्रेडिट पे लिखा। 40,000 रुपीज़ हमारा है, 2% इसका कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 800 रुपीज़, डिस्काउंट के सामने आ गया 800। 40,000 में से 800 माइनस कर दो 39,200 कैश के सामने आ गया, और कैश पेड टू एस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। सिक्स ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में हमारे को देखिए पेड बाई चेक ₹25,000 होता है, पेड बाई चेक, चेक से पे किए हैं 25,000, एम को पे किए हैं, सेटल्ड ड्यूज ऑफ ₹26,000, 26,000 की जगह हमने 25,000 दे दिए, तो इतना डिस्काउंट हो सकता है, तो डेबिट द रिसीवर एम को दिए हैं तो डेबिट द रिसीवर एम। उसके बाद में ड्यूज थे इसके 26,000, तो डेबिट द रिसीवर एम हो गया, उसको पे किया है पेड बाई चेक, तो
चेक है तो यहाँ पर आप बैंक लिख सकते हैं, टू बैंक लिख लीजिएगा इसको। और साथ में डिस्काउंट हमारा है तो डिस्काउंट भी इसको आप कर लीजिएगा, क्योंकि हम पैसा कम दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है तो फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ कैश की जगह बैंक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। एम के सामने 26,000 है, बैंक चेक से दिया है तो बैंक के सामने आ जाएगा 25,000, और साथ में डिस्काउंट डिस्काउंट के सामने आ जाएगा अमाउंट हमारा 1,000 रुपीज़। अब आते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन नंबर 7 पर। ट्रांजेक्शन नंबर 7 में बोलता है पेड ₹25,000 टू वाई बाय द चेक ऑन अकाउंट। वाई को हमने चेक से पैसे दिए, डेबिट द रिसीवर वाई चेक से दिए हैं तो टू बैंक हम लिखेंगे 25,000 दिए, 25,000 की एंट्री आ जाएगी फॉर पेमेंट में टू वाई बाय चेक। 8वीं एंड ट्रांजेक्शन हमारे को दी गई परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 की गुड्स थी, हमने परचेज़ की है तो चेक के द्वारा परचेज़ किया, बिल डिस्काउंट और 3% डिस्काउंट हमारे को मिला। तो परचेज़ किया तो डेबिट वाट कम्स इन परचेज अकाउंट, डेबिट चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक आ जाएगा। 1,00,000 की गुड्स हैं, 1,00,000 का 3% आता है 3,000 रुपीज़, तो 1,00,000 में से 3,000 डिस्काउंट घटा दो तो ये अमाउंट जो है 97,000 आ जाएगा, उसकी एंट्री हम लोग कर देंगे। ठीक है, अगर तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस मेंशन किया हो तो आप घटा कर करेंगे, अगर कैश डिस्काउंट माइनस मेंशन हो तो आप लोगों ने जो है यहाँ पर बैंक के साथ में टू डिस्काउंट मेंशन कर देना है। अगली एंट्री है हमारी नाइन्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर समझते हैं। बोलता है परचेज गुड्स कॉस्टिंग, इनकी कॉस्ट कितनी थी, 60,000 की थी, ए से ख़रीदी है, पेड 50% इमीजिएटली, आधा पैसा हमने तुरंत हमने दे दिया, अवेल्ड 3% डिस्काउंट हम लोगों ने ले लिया, तो इसका मतलब आधा पैसा हमने दिया है। तो अगर ये आधा पैसा दिया तो उसके ऊपर जो डिस्काउंट हमारे को मिला, ठीक है, वो जो पैसा मिला मतलब कैश डिस्काउंट की हम यहाँ बात करें, कैश डिस्काउंट तो उसी पैसे पर मिलेगा ना जो हमने दिया, जो आधा पैसा नहीं दिया वो तो उस पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब आधा पैसा जो नहीं दिया वो क्या हो गया, उधार हो गया। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स हमारे पास आई हैं, जो उधार हो गया उसके लिए हम क्या लिखें, क्रेडिट द गिवर टू ए हमने कर दिया, जो कैश हमने दिया है तो कैश हमने लिख दिया और बाकी का पैसा डिस्काउंट के सामने लिख दिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 60,000 था, आधा पैसा कितना होता है, 60,000 का आधा होता है 60,000 50% हो गया 30,000 उधार, तो सीधा ए के सामने 30,000 लिख दो, परचेज गुड्स जो है वो 60,000 लिख दो, बाकी बचा जो अमाउंट कैश का, तो देखो बाकी जो कैश बचा हमारे पास उसका 3% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। 30,000 का 3% आता है 900, मतलब 30,000 में से 900 डिस्काउंट के सामने आ गया, बाकी बच गया 29,100 कैश के सामने। अब आते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 10 के ऊपर। ट्रांजेक्शन नंबर 10 हमारी है गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000, जिनकी कीमत 30,000 रुपीज़ की थी, सोल्ड बेची हैं अगेंस्ट चेक अलाउंग 2% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट पर हमने इन चीज़ों को बेचा। तो अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होगा तो एंट्री इसी तरीके से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, चेक मिला है ना, चीज़ें बेची तो टू सेल्स, 30,000 का 2% आता है 600 रुपीज़, तो ये हम घटा देंगे 30,000 में से 600, 29,400। उसके बाद आती है 11th ट्रांजेक्शन, और 11th ट्रांजेक्शन में बोलता है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹60,000 की चीज़ें वी को बेची हैं, रिसीव्ड 50% ऑफ द ड्यू अमाउंट अलाउइंग 2% डिस्काउंट, जैसे हमने पहले किया कि 60,000 की चीज़ें 50% जो थी वो हमने रिसीव कर लिया, कैश मिला, और बाकी का क्या हो गया, उधार हो गया होगा। तो ये अब हमने चीज़ें बेची हैं तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट सेल्स तो क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट साइड पर जो उधार हो जाएगा तो डेबिट द रिसीवर वी, और कुछ कैश मिला तो कैश, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट हमने लिख दिया। सबसे पहले 60,000 तो हमारा इसके सामने आ गया, जो आधा उधार हो गया उसका वी के सामने 30,000 आ गया, 60,000 का 30,000 आ गया, और साथ में डिस्काउंट यहाँ पर 2% है तो 30,000 का 2% आता है 600, 30,000 में 600 घटा दिया डिस्काउंट के सामने, और बाकी अमाउंट आ गया 29,400, ये कैश के सामने आ जाएगा। ओके।